वेलकम फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं आपसे एक बहुत ही डीप मीनिंग वाली बात करने वाला हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बड़े ध्यान से इसको सुनेंगे, देखेंगे और महसूस करेंगे। दोस्तों, इस संसार में जो भी प्राणी आया है उसके साथ कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर एसोसिएटेड होती है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके साथ कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएट नहीं है। कोई ना कोई एनर्जी उसके साथ हमेशा एसोसिएटेड होती है, लेकिन ये और बात है कि हम उसको कभी जान नहीं पाते हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जिसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। कभी आपने अपने आप से ये प्रश्न किया कि हम नॉर्मली हमारा झुकाव किसी देवी देवता के प्रति अपने आप से हो जाता है या किसी पशु पक्षी के प्रति अपने आप से हो जाता है, और ये जो झुकाव है वो ऑटोमेटिकली होता है। मतलब कोई हमें बताता नहीं है, हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, हमारा जो सोल है, वो अपने आप से इंक्लाइन होना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जिससे भी एसोसिएटेड हैं वो एनर्जी आपको अपनी तरफ पुल करती है। पुल अपने आप से करती है क्योंकि आपने अपनी पास्ट लाइफ में किसी ना किसी रूप से आप उनसे जुड़े थे, इसलिए इस लाइफ टाइम में वो आपको पुल करेगी। स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एंजल्स क्या होते हैं उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस सिनेरियो को समझेंगे तो आपको ये चीज़ का एहसास हो जाएगा कि आप कभी अकेले नहीं हैं और ना कभी अकेले रहेंगे। कोई ना कोई शक्ति किसी ना किसी रूप में आपके साथ जुड़ी है। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी पशु के प्रति आकर्षित हो जाते हैं या किसी पक्षी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, या हमें उनके सपने आते हैं या हमें उनकी पिक्चर्स अच्छी लगती है। तो जिस पशु या पक्षी की भी पिक्चर्स आपको अच्छी लगती है या आप उसको अपने दिल के करीब मानते हैं, तो वो आपका एनिमल गाइड है या वो आपका वो गाइड है जो आपको का रक्षक है या वो आपकी हेल्प करना चाहता है, और वो किसी ना किसी फॉर्म में वो आपके साथ जुड़ा है। हो सकता है कि प्रैक्टिकली वो आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसकी जो शक्ति है, उसकी जो ऊर्जा है, वो आपके साथ जुड़ी है। इसको हम एनिमल टोटम कहते हैं। दोस्तों, टोटम का मतलब ये हो गया कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई पशु या कोई पक्षी जिसके साथ आपकी कोई धारणा या बिलीफ जुड़ी थी, या आप कभी उसके साथ आपने काफ़ी समय बिताया था, तो उसकी जो ऊर्जा है, जो भी आपने उसको दी थी, वो ब्रह्मांड में रहती है। और जब आप वापस जन्म लेते हैं तो उसकी ऊर्जा आपके साथ अपने आप से अटैच हो जाती है, फिर वो आपका एक गाइड बन जाता है। बिल्कुल पशु पक्षी भी हमारे गाइड बन सकते हैं। तो सबसे पहले ये सोचिएगा कि इस जन्म में ऐसा कौन सा जानवर है या ऐसा कौन सा पक्षी है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। और दोस्तों, अगर आप उस पशु या पक्षी को जान जाएंगे तो उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिएगा, उसकी क्वालिटीज़ पर, उसके नेचर के ऊपर, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो आपसे जुड़ी रहेंगी, अटैच होंगी। और जैसे ही आप उससे जुड़ जाते हैं तो वो जो एनर्जी है फुल फ्लेज में आपका सपोर्ट करती है। ये तो पशु और पक्षी की बात हो गई, लेकिन उसके बाद ऐसे कौन से स्पिरिट गाइड्स है या एंजल्स है या वो जो टीम है जो हमें सपोर्ट करती है। उसके बाद हमारे एंसेस्टर्स आते हैं, पितृ आते हैं। हम जब भी यहाँ पे पैदा हुए दोस्तों, तो हम एक लेगेसी के थ्रू आते हैं। कहने का मतलब, हम कोई लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं या उस लेगेसी के थ्रू ही हम आते हैं। उन्हें हम पितृ कहते हैं। पितृ दो प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। एक होते हैं वो जो नॉर्मल होते हैं, और एक होते हैं हाईली पावरफुल पितृ होते हैं। तो हर इंसान के साथ उनकी जो पितृ की एनर्जी है वो जुड़ी रहती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने अपने इस जीवन काल में अपने पितरों से आपने अपने आप को कनेक्ट किया है या नहीं किया है। क्योंकि अगर आप अपने पितरों से अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे तो उनकी जो ब्लेसिंग है या उनका जो सपोर्ट है वो फुल फ्लेज में आपको प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आप अपने एंसेस्टर से कनेक्ट होते हैं, चाहे एक दीपक के माध्यम से, चाहे एक प्रेयर के माध्यम से, आप जब उनको कॉल करते हैं, उनको रिमेंबर करते हैं, तो उनकी जो एनर्जी है, उनका जो सपोर्ट है, वो आपके साथ जुड़ जाता है। तो पहला पशु पक्षी हो गया, दूसरे हमारे पितृ हो गए, एंसेस्टर्स हो गए, जो आपको किसी ना किसी फॉर्म में गाइड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वो एक ब्लेसिंग की तरह आपके लिए काम करते हैं आपके जीवन में। दोस्तों, जो तीसरा पहलू है या जो तीसरे स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स हैं, वो इससे ऊपर होते हैं। मतलब उनके जो पावर्स होते हैं वो एक पितृ से भी ऊपर हो गया।
मतलब उनके जो पावर्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि वो विजिबल नहीं होते, हम उनके बारे में ज़्यादा जान नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम इस धरती पे आते हैं तो ईश्वर एक टीम एलोकेट करता है, सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, सर्टेन सोल्स के लिए। और वो जो स्पिरिट गाइड्स है, वो जो स्पिरिट एंजल्स है, वो पर्टिकुलर उस टीम का टेक केयर करते हैं और उनको समय समय पर कॉलिंग करते हैं। आपने हमेशा इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि हमें रिपीटेड नंबर्स कभी कभी दिखाई देते हैं, या ऐसे कुछ सपने दिखाई देते हैं जो बार बार आते हैं, जिनकी मीनिंग हमें पता नहीं होती। कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स जो हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कोई भी ऐसी इमेज है, कोई भी ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी 3D नहीं है लेकिन थोड़ी सी अकल्पनीय है, जो अलग है, जिसको हम समझ नहीं पाते, ये कोई ना कोई आपके स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एंजल्स का मैसेज होता है, या जिसको हमें डिकोड करना पड़ता है, क्योंकि ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में हमसे बातें करते हैं, मैसेज देते हैं। और जैसे ही हम इस मैसेज को या इंक्रिप्शन को अनफोल्ड करना सीख जाते हैं या जुड़ जाते हैं तो हम उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। ये स्पिरिट गाइड और स्पिरिट एंजल्स की बात हो गई। अब इसके ऊपर भी कोई स्पिरिट गाइड या स्पिरिट एंजल्स होते हैं जिनको हम एसेंडेंट मास्टर कहते हैं। अब एसेंडेंट मास्टर कौन होते हैं दोस्तों? एसेंडेंट मास्टर वो सोल होते हैं जो कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। इस चीज़ को बड़े गौर से सुनिएगा। वो कभी भी जन्म नहीं लेते हैं, वो हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं। वो जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन किसी ना किसी लाइफ में अगर आप उनसे अटैच थे तो वो उस लाइफ के आपके कर्मास को अपनी ब्लेसिंग के थ्रू आपको देते हैं। एसेंडेंट मास्टर बहुत हाईली पावरफुल स्पिरिट गाइड्स या एंजल्स होते हैं। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं दोस्तों, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। और इनकी ऊर्जा, अगर आप इनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो गए, अगर आपको ये पता चल गया कि आपके एसेंडेंट मास्टर कौन है, तो आपकी लाइफ बहुत ही सरप्राइजिंगली एक टर्न अराउंड ले सकती है, या आपकी लाइफ में एक मैजिकल मोमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। एसेंडेंट मास्टर हमेशा उनके जीवन में आते हैं जिनकी लाइफ में ज़्यादा ट्रॉमास होते हैं, क्योंकि उनको एक साइकिल के थ्रू जाना पड़ता है और उसके बाद में ही उन सोल्स की अवेकनिंग होती है। तो ऐसे सोल्स जो ज़्यादा ट्रॉमास के थ्रू जाते हैं, जिनके लाइफ में ज़्यादा ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान के जीवन में नहीं आते, तो उनकी जो डोर है वो एसेंडेंट मास्टर के हाथ में रहती है। और वो उस मोमेंट में अपने आप से सारी सिचुएशन का टेक केयर करते हैं, वो आपका टेक केयर करते हैं, लेकिन वो कभी भी आप उनसे जुड़ नहीं पाएंगे, या आप तभी जुड़ सकते हैं जब आपकी पूर्ण तरह से अवेकनिंग हो जाए, तभी आप उनको रियलाइज कर सकते हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं कि वो कौन है। और जिस इंसान को अपने एसेंडेंट मास्टर के बारे में पता चल जाता है या उससे जुड़ जाता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो एक बहुत ही पावरफुल सोल के रूप में फिर इवॉल्व हो सकता है। उसके लिए नामुमकिन नाम की चीज़ कोई नहीं होती। लेकिन ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू ही हमारे सामने डिकोड होती हैं। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ कि आप अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, अंतर आत्मा में जाइए और उन एनर्जी से कनेक्ट कीजिए। बहुत ही सिंपल मेथड है। आप जब भी मेडिटेशन करें तो यूनिवर्स को ये कॉलिंग करें कि मैं उस टीम को जानना चाहता हूँ, उस स्पिरिचुअल एनिमल को जानना चाहता हूँ, उन गाइड्स को जानना चाहता हूँ, उन एसेंडेंट मास्टर को जानना चाहता हूँ, या उस शक्ति को जानना चाहता हूँ, या उस देव को जानना चाहता हूँ जो मेरे साथ इंटरलिंक्ड है। जैसे मैंने कहा कि आपका जो भाव है ऑटोमेटिकली उनके प्रति आ जाएगा, ये एक साइन है। वो अपने आप से आपको कॉल करेंगे, आपको बस उस भाव को पकड़ लेना है और उसमें डगमग नहीं होना है, क्योंकि आप जैसे ही स्ट्रांगली बिलीफ के साथ उस एनर्जी से एसोसिएट हो जाते हैं जो कि आपके साथ सदैव है, तो फिर आपकी ये जो लाइफ साइकिल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन सकती है, और आप वो कुछ कर सकते हैं, वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, वो मिराकल क्रिएट कर सकते हैं जो आप कभी सोचते थे कि आपके जीवन में पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, स्पिरिट गाइड्स, स्पिरिट एनिमल्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, एसेंडेंट मास्टर्स, दैविक शक्ति और देव, ये सब हमसे जुड़े हुए हैं। और जो सोल जितना पावरफुल है, जिसकी एनर्जी जितनी पावरफुल है, उससे उतने पावरफुल एसेंडेंट मास्टर, दैविक शक्ति या देव जुड़ सकते हैं।
और कभी ना कभी उनकी लाइफ में वो मोमेंट अपने आप से वो क्रिएट करेंगे। अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा है उनके साथ जुड़ने की, उनको जानने की, तो वह आपको उस स्टेट में ले जाएंगे जब आप पूर्ण तरह से अवेकन हो सकते हैं और उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं और उनकी वाइब्रेशन को, ब्लेसिंग को फील कर सकते हैं और उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर नहीं भी कर पाते हैं, अगर आप नहीं भी जुड़ पाते हैं, तो भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो हमेशा आपके साथ है, वो हमेशा आपके साथ है और वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। चाहे आप उनको आंखों से आप दिखाए, आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हर इंसान के साथ, हर एक सोल के साथ कोई ना कोई एनर्जी एसोसिएट होती है जो उसके पूर्वाध का पुण्य के थ्रू हेल्प के रूप में काम आती है दोस्तों।